तो अल्टीमेट स्क्रीम सिस्टम एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है शाव, वो जो लड़की रहती है ना उसको परेशान करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने वाला रहता है। वो चिल्लाने लगती है, प्लीज़ ठड़की मुझे छोड़ दे यार, ठड़की तेरी हिम्मत कैसी हुई, वैसे जोर जोर से चिल्ला रही, कोई आके मुझे बचाओ। यहाँ पे शाव से कहता है यार लड़की तुझे जितना चिल्लाना ना उतना चिल्ला ले, तुझे बचाने के यहाँ पे कोई भी आने वाला नहीं है, यहाँ आस पास है ना कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला था, खाली जानबूझ के ना परेशान कर रहा था। कुछ ऐसे ही आया था ना जैसे लड़की इस पे आते ना चिल्लाने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस लड़के ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। मतलब उसी का बदला लेने का खाली छोटा सा ना उसे परेशान करना चाहता था, ज़्यादा कुछ इसके साथ नहीं करना चाहता था। और तभी पीछे से ना किसी की आवाज़ सुना देती कि साले ठरकी वहीं पे रुक जा, और तभी फिर से जोर से आवाज़ आती है कि साले रुक जा। और जैसी आवाज़ आती है ना और शाह जैसी आवाज़ सुनता है ना उसको है ना नींद आने लगता है, उसका सर है ना चकराने लगता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है कि भाई ऐसे कैसे, भाई ये कौन है, भाई इसने क्या बोल दिया कि जिसको सुनते ही ना इतना मतलब मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे, ऐसा लग रहा है ये भी किसी टाइप का मैजिक ही है। और तभी सामने ना 3 बुढ़ाऊ आदमी आते हैं। 3 बुढ़ाऊ आदमी जो उनका जो लीडर रहता है ना वो इसको शाह को बोल रहा है, सारे ठहर के इंसान तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिलेस्टियल स्टेट मतलब इतनी पवित्र जगह पे ऐसा गंदा काम करते हुए। यहाँ पे शाह भी देखता है साले ये कौन बूढ़ा आदमी आ गया, क्या पता नहीं क्वेश्चन इसने कौन सी पावर उसकी जिसके कारण पूरा मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे। लेकिन अब ठीक है, इसका ऐसा लगता है ना मैजिक कुछ खास पावरफुल नहीं था, मतलब मुझे नींद मजा नहीं आ रहा, अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी रहता है ना वो बोलता है साले ठहर के इंसान तेरी हिम्मत कुछ हुई इतनी हमारी पवित्र जगह पे इतना गंदा काम करते हुए, अब तुझे सजा मिलेगा। ये सजा ना मैं ऊपर वाले की तरफ से मतलब ऊपर वाले की तरफ से मैं तुझे सजा दूंगा। और है ना एक अटैक तैयार कर लेता है। अटैक में ना एक आग का बहुत खतरनाक ड्रैगन तैयार होता है और सीधे शॉप पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे शॉप भी देखता है सामने मेरे सामने एक अटैक मेरी तरफ आ रहा है, इसलिए वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते अपनी मिट्टी की पावर यानी अर्थ की पावर यूज़ करता है, जिसका उसका जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और तेजी के स्पीड से भागने लगता है। तो भी उसका जो अटैक है ना इसका पीछे नहीं छोड़ता, इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब उसका अटैक है ना इसके पीछे आ ही जा रहा है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो जा रहा है कि अरे यार मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो भी अटैक है ना सीधा मेरी तरफ बढ़ते जा रहा है, अगर अपने में नॉर्मल स्पीड में भागता तब तो भाई मैं कब का मर जाता। तो भी थोड़ी दूर भागते भागते ना यहाँ पे वो भी थक जाता है ना और जो अटैक है ना ऑलमोस्ट इसके पास आ जाता है। तो भी जैसे इस पे अटैक गिरता है ना जैसे तैसे ना उससे साइड से बच जाता है, जिसका जो अटैक है ना डायरेक्ट इस पे आके गिरता नहीं है, इसके बाजू में गिरता है, जिसके कारण जान तो बच जाती है लेकिन थोड़ा बहुत उसे भी चोट लग जाता है। और यहाँ पे जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं ना उनमें से एक बुढ़ाऊ बोलते हैं अरे भाई ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें मालूम है वो जो बंदा है ना उसको उसके अंदर से ना मुझे ना पावर महसूस हो रहा है, उस हिसाब से बता सकता हूँ वो बंदा भी खाली 10वें लेवल पे, लेकिन भाई 10वें लेवल पर होने पे कोई इतना तेज कैसे भाग सकता है, भाई 10वें लेवल पर जाने पे कोई इतना तेज नहीं भाग सकता। तो ये सुना जो बुढ़ाऊ का लीडर रहता है ना वो बोलता है यार मैंने ना देखा वो बंदा है ना उसके अंदर से मुझे ना मिट्टी की पावर महसूस हुआ, मतलब भाई जो मिट्टी की पावर यूज़ करते हैं ना उनके पास है ना कमाल की एबिलिटी रहती है भागने के लिए, मतलब वो लोग कोई सी भी मौके में आराम से भाग के निकल जाता है, ये उनकी खासियत है, जिस कारण 10वें लेवल होने के बाद भी वो काफ़ी तेज भाग रहा था। और अगर वो मिट्टी की पावर यूज़ करने वाला तो पक्का देखना मिट्टी का जो देश है ना वहीं से आया होगा, ये पक्का उस देश का ना कोई जासूस ही रहेगा, अगर उस देश का ये जासूस तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। तो वो जो लड़की रहती है ना वो आती है इनके पास, मतलब बुढ़ाओ के पास आती है और कहती नहीं मास्टर वो बंदा मुझे बता रहा था ना वो जो फायर नेशन है ना, फायर नेशन का जो मतलब महाराज है ना ये उनका दामाद है, और उसने ना एक मतलब टोकन भी दिखाया था और उस टोकन में लिखा हुआ भी था कि हाँ भाई मैं फायर नेशन का हूँ, तो मतलब हो सकता है। और उसके दिमाग में रहता है कि अगर बाई चांस ये सचमुच दामाद रहा फायर नेशन के मतलब महाराज का, अगर ये दामाद रहा और हमने इसको मार दिया, जब बात है ना उनके महाराज को मालूम चलेगा तो हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी, हो सकता है आगे चल के ना हमारे बीच में जंग भी हो जाए, जिस कारण हमें पहले पता लगाना पड़ेगा तभी जाके हम इस बंदे को मार पाएंगे, वरना यार बिना पता लगाए मार देंगे तो फ्यूचर में चल के बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये सुना जो बूढ़ा मास्टर रहता है ना वो हंसते हंसते कहते क्या 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 कहा तुमने, क्या कहा, जो फायर नेशन का जो मतलब महाराज है उसका दामाद, अरे तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, उनका जो दामाद है ना करोड़ों में साल में ना एक बार पैदा होने वाला इंसान था, तुम्हें नहीं मालूम वो कितना महान इंसान है ना, ऐसा इंसान है हर साल पैदा नहीं होता है, वो बहुत करोड़ों साल में लाखों साल में एक बार पैदा होता है। वो एक ऐसा बंदा था ना जो कि 18 साल का होते ही है ना सीधा जो गोल्डन स्टेज रहता है ना जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया था वहाँ पे गया था, उसके पास कमाल की पावर। और ये बंदा एक नंबर का ठरकी, एक नंबर का हरामी है, उसने देखा नहीं उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, आखिर तुम्हें यकीन कैसे हो कि वो बंदा मतलब महाराज का मतलब दामाद है, या तुम पागल हो क्या, तुम्हें सच में समझ नहीं आता। अच्छा अभी मुझे समझ आया, तुम्हें ना जो हमारा ग्रुप है ना उस ग्रुप के बाहर कभी गई हो नहीं, तुम्हारे पास ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, जिस कारण तुम इसके मतलब जाल में आ गई। इसलिए अब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा दिखे ना ऐसा विश्वास मत करना यार ये महाराज का दामाद, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सुने तो लड़की बोलते अच्छा मैं समझ गई, मुझे मालूम चल चुका ये बंदा धोखेबाज था, एक सेकंड में तो मैंने भी विश्वास कर लिया था नहीं भाई ये सचमुच है ना महाराज का दामाद होगा, लेकिन नहीं अब मुझे विश्वास हो गया ऐसे किसी बंदे पे आगे चल के मैं विश्वास नहीं करूंगा, इसको तो हमें धोखे सजा देना पड़ेगा। और तभी जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना वो शाह को देखने लगता है कि हाँ भाई शाह कहाँ गया, उसके आसपास अटैक गिरा था चोट लगा था लेकिन कहाँ गया। तभी जो शाह है ना वो भी उठता है, उसके पास पता नहीं अचानक से एक शर्ट कहाँ से आ जाता है, हो सकता है अपने उसने सिस्टम से लिया होगा फिर कहीं से उसे गिरा मिला होगा, तो शर्ट लेता है और शर्ट को पहनने लगता है। और तभी जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना उसी लड़की को ना एक मतलब रस्सी देते और एक मैजिकल रस्सी रहता है जिसे ना ट्रैपिंग रोप कहा जाता है, और उस लड़की को देते कहते कि हाँ देखो ये कोई नॉर्मल मतलब रस्सी नहीं है, एक मतलब कमाल की रस्सी है जो कि लोगों को पकड़ने में काम आती है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ। इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिस कारण ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ तुम अपने हाथों से जाकर इस ठरकी को पकड़ो
पकड़ो। यहाँ पे मतलब जो शाव रहता है ना वो भी देखता है कि हाँ भाई इस लड़के के पास एक कमाल का रस्सी है और रस्सी को देखने से ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल रस्सी नहीं है बल्कि एक मैजिक का रस्सी है। यहाँ पे जैसी रस्सी लेती है ना ये भी अपने मास्टर को बोलते हैं कि मास्टर सच में यूज़ कर सकती हूँ, और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये रस्सी है ना, अगर बाई चांस हमने इस लड़के को मार दिया तो फ्यूचर में चल कर कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके बारे में हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हाँ हमें मालूम है कि हाँ ये बंदा है ना महाराज का दामाद नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई ये मतलब किसी और का दामाद ना हो सकता है और भी कोई स्पेशल बंदा हो, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता, भाई सच में मुझे नहीं लगता ये कोई स्पेशल बंदा रहेगा। इसके शव के पास जाती है, शव से कहती है देख सारे ठरकी अब मेरे पास ये रस्सी आ चुका है जिस कारण तू अब बच नहीं पाएगा, तो एक काम करती हूँ एक आखिरी मौका मैं तुझे देती हूँ, तो खुद को सरेंडर कर दे, मतलब तो हमारे सामने ना आत्मनिर्भर कर दे तो हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तूने नहीं किया तो हम तुझे जान से मारेंगे। ये सुनने के बाद शव भी सोचते कि लड़की पागल है, क्या सच में लड़की पागल या फिर छोटी बच्ची है, मतलब ये बोल रही है कि हाँ सरेंडर कर दे तो मैं सच में इसके सामने क्या सरेंडर हो जाऊँगा, क्या इसने मुझे इतना पागल समझ के रखा हुआ है। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई अगर बाई चांस मान लो कि मैंने इसके सामने सरेंडर भी कर लिया तो बार बार जिस हिसाब से मुझे ठरकी बोल रही है इसका मास्टर मुझे ठरकी बोल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई ये लोग मुझे जिंदा छोड़ देंगे, ये लोग मुझे पक्का जान से मार डालेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं सरेंडर तो नहीं करने वाला हूँ। और फिर एक्टिंग करने लगता हूँ कहता लड़की तू भूल गई क्या, मैंने क्या बोला, जो फायर नेशन के महाराज है ना मैं उनका दामाद हूँ, और तुझे मालूम है ना उनका दामाद कितना स्पेशल बंदा है, मतलब मैं कितना स्पेशल बंदा हूँ, तू मेरे सामने लड़ेगी क्या, तूने मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा है, अगर सच में तेरा नहीं तरंदा मैं तो हाँ भाई अटैक कर मेरे पे, मैं तुझे दिखाता हूँ कितना पावरफुल हूँ मैं। ये सुना तो लड़के नहीं सर विश्वास नहीं करते और चिल्लाते साले ठरके हरामी, मुझे मालूम है तू किसी मतलब महाराज का दामाद नहीं है, तू एक नंबर कमीना हराम है, एक ठरके इंसान है, और तुझे तेरी अब मौत होगी, तुझे अब सजा मिलेगा। आखिरी महीने में तुझे मौका दे दिया था सरेंडर करने का, लेकिन तूने सरेंडर नहीं किया तो अब तेरी को खाली मिलेगा सजाए मौत। यहाँ पे फिर रस्सी से हमला कर देती है शव पे और शव भी भागने लगता है, और तभी उसके सिस्टम में सब आ जाता है कि आप फेल हो चुके, आपने नल्ली एक्टिंग की जिस कारण आपको ना एक भी मतलब एक्टिंग पॉइंट इस बार नहीं मिला। अभी भागते भागते इसका भी दिमाग खराब होता है कि अरे भाई नसीब ही खराब है भाई, उल्टा सब कुछ हो गया। अभी 2 मिनट पहले ना मैं आगे चला था इस लड़की पे भारी पड़ रहा था, अब ये लड़की मेरे पे भारी पड़ रही है, और तभी जो रस्सी से हमला करती है ना उतने में जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है अपनी उसी स्टूडेंट को यानी उस लड़की को आवाज़ देता, कहते देखो जो रस्सी मैंने तुम्हें दी है ना उसके जरिए अगर तुम उसे पकड़ भी ना पाओ चलेगा, खाली उसका जो रास्ता है ना ब्लॉक करके रखो, मैं बस तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, उस लड़के को मैं मारूंगा। और तभी वो भी बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर, और रस्सी से पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर शाव भी बोलता है चलाते हुए क्या साले बूढ़े इंसान तुझे क्या लगा तेरी फट गई, सबसे पहले लड़की को भेजता कि हाँ भाई मैं तुम्हें मौका देता हूँ जाके इस ठरकी को पकड़ो। अब क्या हुआ, अब ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मेरी स्टूडेंट है कुछ नहीं कर सकती, जिसका हाँ भाई तू खाली उसे मतलब रोक के रख मैं आकर कर रहा हूँ, साले तू भी बेकार है, प्लस तेरे जो स्टूडेंट है ना ये लड़के ना ये भी बेकार है। ये सुनने के बाद ना वो लड़की सीधा हमला करने के लिए फिर से बढ़ जाती है गुस्से में और कहती है अभी शायद तू मेरा मजाक उड़ाएगा, एक बार के लिए मैं सुन लूंगी लेकिन मेरे मास्टर का मजाक उड़ाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, अब तुझे सजाए मौत ही मिलेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।